चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस प्रेजेंटेड बाय जनता टीवी, पावर्ड बाय पीएनबी किचन में, पीएनबी की सुनो हेल्दी चुनो, सपोर्टेड बाय यूपीएस लक्ष्मी, एलपीएस बोसाड, प्रूवन प्रोडक्टिविटी। ओए होए पीएनबी, बर्तन क्या बनाए, स्टेनलेस स्टील अव्वल है और वो भी ट्राई प्लाई। पीएनबी के स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स हैं आईएसआई सर्टिफाइड और वो भी ट्राई प्लाई यानी मेटल के 3 लेयर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ताकि बर्तन एक समान गर्म हो, जिससे आपकी कुकिंग हो फास्टर, स्मार्टर, बेटर। पीएनबी की सुनो हमेशा हेल्थी चुनो। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। जनता टीवी प्रेजेंट्स चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस पावर्ड बाय पीएनबी किचनमेट सपोर्टेड बाय एलपीएस बोजार का ये सफर अब नूह से प्रस्थान कर चुका है। चुनावी साल है, ऐसे में चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस का ये सफर किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं रहने वाला है। साथ ही साथ आपको इस सफर में कई सियासी बवंडरों का भी सामना करना होगा, क्योंकि जिन सवालों का सामना इस सफर में आपका होगा वो सवाल भी इस रास्तों की तरह, सियासी रास्तों की तरह बेहद कठिन होने वाले हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने सहयात्रियों का खास ख्याल इस सफर में आप रखें। और जो बोर्डिंग पास हमने आपको दिए हैं वो बोर्डिंग पास सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में सफर के लिए ही मान्य है। यानी अगर आपको चंडीगढ़ या दिल्ली पहुंचना है तो बहुत 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 जरूरी है कि अपने क्षेत्र के मतदाताओं से इस पर मोहर लगाएं। आपकी ये यात्रा सुखद और मंगलमय हो, ऐसी हम कामना करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में। जी हाँ, सवारियां उतारते चढ़ाते पूरे हरियाणा में हम घूम रहे हैं। बोर्डिंग पास हम दे रहे हैं, लेकिन अगर चंडीगढ़ दिल्ली पहुंचना है तो जाहिर है इस पे मोहर आपको अपने इलाके के मतदाताओं से लगवानी होगी। कौन चंडीगढ़ पहुंचेगा, कौन दिल्ली पहुंचेगा, तय तो वो करेंगे। आज हम पहुंच चुके हैं एक ऐसे इलाके में जो कई कारणों से हेडलाइंस में रहा है, सुर्खियों में रहता है। जी हाँ, हम मेवात में हैं और बस हमारी नूह से प्रस्थान कर चुकी है। कई पैसेंजर्स नूह से हमारे इस चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में बोर्ड कर चुके हैं, यानी उनकी बोर्डिंग हो चुकी है। अगर मेवात की बात करें तो अक्सर मैं कहता हूं कि यहाँ के लोगों के हौसले को हमेशा सलाम करना चाहिए। जो इतिहास रहा है वो बड़ा गौरवशाली रहा है, चाहे वो अंग्रेजों से मुकाबला करने का रहा हो या फिर विदेशी आक्रमणकारियों से मुकाबला करने का रहा हो। लेकिन कालांतर में जिस तरह की घटनाएं यहाँ घटी हैं उसने इस पूरे इलाके को सुर्खियों में रखा और कई बार बदनामी भी हुई। अभी हाल में एक दंगा हुआ, उसके पहले कुछ घटनाएं घटी। क्यों घट रही हैं और क्या ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? क्या ये सिर्फ इलेक्शन के तहत ये सब किए जाते हैं या करवाए जाते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। बहरहाल नूह में जिन लोगों ने बोर्डिंग की है, जिन पैसेंजर्स ने बोर्डिंग की है, पहले उनसे आपका परिचय करा दें। कांग्रेस की तरफ से नूह से जो पैसेंजर हैं वो स्थानीय विधायक भी हैं, आफ्ताब अहमद साहब, और डिप्टी लीडर भी है सदन में कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत है। जवाहर यादव हैं, कभी मुख्यमंत्री जी के ओएसडी भी थे, आजकल मुख्य प्रवक्ता हैं और आजकल जी जान से चंडीगढ़ पहुंचने के लिए भी लगे हुए हैं। कह रहे संगठन से बहुत लोगों को पहुंचाते हैं, इस बार खुद भी पहुंचना है। बहुत बहुत स्वागत है। योगेश शर्मा जी हैं, जेजेपी की तरफ से आवाज़ बुलंद करेंगे, मेवात की बात रखेंगे। राजेंद्र शर्मा जी हैं, आम आदमी पार्टी से, उनकी आवाज़ बनकर के आए हैं। और आनंद शोरान जी हैं आईएनएलडी से और मेवात से आईएनएलडी की आवाज़ बनकर यहाँ आए हैं। आफ्ताब अहमद साहब सबसे सीनियर भी है, हालांकि शुरू तो सत्ताधारी से करना चाहिए, लेकिन आपसे ही शुरू करता हूँ। मेवात जिसकी अपनी एक हिस्ट्री रही है, चाहे अंग्रेजों से लड़ना हो चाहे विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ना हो, मेवातियों का जोश जुनून बड़ा अजब का रहा है, उसकी संस्कृति अजब की रही है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में या दशकों में कहें, जो एक ठप्पा लगता जा रहा है, उसकी वजह क्या है?
पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या फिर सही में कुछ रोग लग गया? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये इलाके की, जैसे आपने कहा, संस्कृति, जो इलाके का गौरवमय इतिहास है, वो कोई 100-200 वर्षों का नहीं है। मैं समझता हूँ हजारों वर्षों से इस इलाके का जो लोगों की इस देश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता है, देश के प्रति अपनी सोच है, अपनी खुददारी है। और आपने जो जिक्र किया मुगल काल का, चाहे वो बाबर की बात हो, चाहे अंग्रेज़ों की बात हो, उससे पहले भी बलबन के समय में भी 700-800 साल पहले की बात करें तो जब भी इन लोगों ने अपनी देश के लिए, अपने उसके लिए विदेशी आक्रमणकारियों से हमेशा लोहा लेते रहे और इलाके की एकता और अखंडता के लिए हमेशा से वो रहे हैं। जो आपने ये बात कही कि फिलहाल के तौर पे मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो आज का सत्ताधारी दल है वो अपनी राजनीतिक उसकी परिदृश्य से देख के इस इलाके को देखता है, ना कि इसके इतिहास को, इसके लोगों के संस्कृति को, लोगों के भाईचारे को और लोगों का ऐतिहासिक उसको देख के सोचता है। जो इलाके को एक ये इस चीज़ का एक, मैं कहूँगा, एक धब्बा थोपा जा रहा है, ये राजनीतिक ज़्यादा है। और एक सत्ताधारी दल को जिस तरीके से वो सोचती है इस इलाके के बारे में, उसके ऊपर ज़्यादा, मतलब मैं कहूँगा कि वो है। और जो एक इलाके में एक विकास चला था और एक इलाके में चाहे शिक्षा की, तालीम की, आ जाऊंगा मैं, डेवलपमेंट में मैं आऊंगा। मूल एजेंडा तो डेवलपमेंट ही है। ये कह रहे हैं कि हाल के वर्षों में जो घटनाएं घट रही हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और सत्ताधारी पार्टी जो है उसको उसका लगता है कि एडवांटेज मिलता है। देखिए, इनकी एक बात से तो मैं सहमत हूँ कि वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, परंतु सत्ताधारी पार्टी के द्वारा नहीं है। ये तो उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, इसलिए विधानसभा में ये बयान दे देता है कि एक व्यक्ति का नाम लेके वो मियाद में आएंगे तो उसको प्याज की तरह फोड़ देंगे। किसके नेता ने बयान दिया? क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई एक कार्यकर्ता का बयान दे दिए, दिखा दीजिए रिकॉर्ड पर जिसमें कहीं मेवात का अमन चैन को कहीं हानि पहुंचती हो हमारे किसी बयान से। सबसे ज्यादा बोलता मैं हूं, मुझे कभी एक मेरा बयान दे दीजिए, मुख्यमंत्री जी का बयान दिखा दीजिए। आपके ही समर्थकों ने, अरे सर, समर्थक क्या सोशल मीडिया समर्थक, अगर आफ्ताब जी का कोई समर्थक किसी को गाली दे रहा है तो क्या इसकी जिम्मेवारी आफ्ताब जी पे? अगर ये लेंगे तो मैं स्वीकार कर लूंगा, मेरी भी जिम्मेवारी है। इनका कोई समर्थक जो इनको पसंद करता है निजी तौर पे और वो किसी का चरित्र नहीं करता है, किसी को गाली देता है, इनका उत्तरदायित्व, अगर ये कहते हैं कि ये उनका उत्तरदायित्व है तो मैं लेने को तैयार हूँ। परंतु इन्होंने आज तक मेवात को देखा किस चश्मे से है? इन्होंने केवल मेवात को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। जब हमारी सरकार आई, देश के प्रधानमंत्री को लगा कि मेवात जो पिछड़े राज्यों की, पिछड़े जिलों की लिस्ट बनी 117 नंबर पे था, यहाँ बच्चे बोना पैदा होते हैं, बच्चों के कद नहीं बढ़ते हैं, बच्चों को प्रोटीन नहीं मिलता, बच्चों को विटामिन नहीं मिलता, हड्डियां उनकी निकली रहती है। हमने उसको लेकर प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने मेहनत करके, मैं तो डेवलपमेंट की बात करूंगा, डेवलपमेंट पे आ जाऊंगा। मैं तो ये समझना चाहता हूँ कि जो यहाँ हो रहा है, क्या उसके पीछे राजनीति और राजनीति की रणनीति अपने अपने हिसाब से है या नहीं? देखिए, मैं ये तो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, ये तो इन्होंने ही माना ना। वो माना आपके लिए माना? नहीं। देखिए, इनका, मैंने तो नहीं कहा पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, इनके दिमाग में कैसे है ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये घिसा हुआ है। और दूसरा, मैं तो फिर कह रहा हूँ, रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता का ऑफिशियल बयान दिखा दीजिए जिसके कारण कहीं हो। मैं इनके नेता को कोट कर रहा हूँ, इनके 2 विधायकों को कोट कर रहा हूँ, 3 विधायक यहाँ कांग्रेस के, एक आफ्ताब जी बैठे, इनके जो 2 विधायक हैं, दोनों ने जिस तरह की भाषा का उपयोग किया, उन पर FIR भी हुई, वो ऐसी थी जिसने मेवात का अमन और चैन के। और दूसरा, एक लाइन हो रहा, बात आई मेवात की विरासत की। हसन खां मेवाती से बड़ा कोई नाम होगा क्या मेवात में? उनको सम्मान देने का काम, उनके उस पर छुट्टी देने का काम भी अगर किसी ने किया है तो वो मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने। फिर मैं इधर आऊंगा जी। देखो,
जो ये सत्ताधारी दल पे इल्जाम लग रहा है, ये ऐसे नहीं लग रहा। टीवी चैनल्स आते हैं प्रायोजित भारतीय जनता पार्टी के इस इलाके को जो है वो जो है बदनाम करने के लिए बकायदा प्रोपोगंडा चलाया जाता है। इनके द्वारा जो है इनके द्वारा जो पत्रकार किसी चीज के लिए वो बता दूंगा, वो किसी चीज के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं लेती, कार्रवाई क्यों नहीं लेती है सरकार? इतना सॉफ्ट कॉर्नर है कि उनके खिलाफ जो दरखास्त लगी पड़ी है उसके इस्तगासे का फैसला नहीं करती है सरकार। सरकार इन चीजों को बढ़ावा देती है और इसी वजह से ये चीजें हुई हैं, जिसकी वजह से ये, नहीं तो आज से शासन बहुत दिन लोग करके चले गए, अलग अलग पार्टी करके चलेगी। क्यों किसी चीज के एक विधायक और 2 विधायकों के बयान की बात नहीं है, ये बयान की बात से ज्यादा इनकी जिस तरीके से इस इलाके में कानून व्यवस्था के नाम पे जिस इलाके में किसी छोटी मोटी घटनाओं को जिस घर घर में जाके उस तरीके से लोगों के घरों में जाके मतलब जो है गौ रक्षा के नाम पे उनके मतलब अस्मिता को और उनको करके जब उनकी शिकायत करी जाती है तो इनका प्रशासन मौन हो जाता है किसी चीज के लिए। तो कौन कर रहा है ये किसी चीज के लिए? किस चीज के लिए? पीड़ित कौन है किसी चीज? पीड़ित यहाँ की जनता है। इनके शासन सत्ता का शासन में इनका जो है नजरिया जो है इस इलाके के प्रति मैं आज भी कह रहा हूँ इस तरीके का है जैसे कि कोई जो हरियाणा का ये हिस्सा ना हो, मेवात। और जहां तक बात करी आपने एस्पिरेशनल की, आप बात करते हो शहीद हसन का मेवाती की, हमने दिया उसको सम्मान। आज जहां ये चल रहे हैं 500 साल पहले अगर शहीद हसन का मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया हमने किया, आपने तो आपकी सरकार थी, मैं कैसे बनाता उस काम को और आपने तो मेडिकल कॉलेज को बर्बाद करने का काम किया, जिसकी कह रहे हो एक आधे दिन की छुट्टी की बात करके आप उनको सम्मान देने की बात करते हो किसी चीज के लिए। एक बार रिएक्शन जरा से ले लूं पहले एक बार ले लीजिए। परंतु ये कहते हैं कि गौ कसी के नाम पे, सर जो घटना थी वो राजस्थान में हुई। नहीं आपको पता ही नहीं है किसी चीज का। मैं चाहता था यहाँ का लोकल नेता होता किसी चीज के लिए, होता किसी चीज के लिए। राजस्थान की घटना कहाँ घटी हो? मैं आपसे ज्यादा भिवानी में घटी, मैं आपसे ज्यादा 150 सकता हूँ। मैं आपसे युवा, तो इसलिए हम डिबेट करें, लोगों को समझ में आए, लोगों को समझ। कोई एक घटना, दूसरा फिर उन्होंने क्या कहा कि इसको यहाँ का हिस्सा नहीं मानते, यही अलगाववादी मानसिकता है। जब आप ये कहेंगे, मेरे किसी नेता के मुंह से निकला कि मेवात हरियाणा का हिस्सा नहीं है या देश का हिस्सा नहीं है, ये क्यों ऐसे बीच बोले? यही है, इनडायरेक्ट रूप से यही दंगे वाली है इन लोगों में या मेवात के लोगों में ये अलगाववाद की भावना, अपने शब्दों का अलगाववादी कहना, ये मतलब अलगाववादी भावना अगर आप इस तरीके के चलाना चाहते हो तो हम नहीं चलाएंगे। अलगाववादी भावना पैदा करना, मतलब आप इल्जाम लगा सकते हो। मेरा एक शब्द गलत कहिए, मेरा एक शब्द कहीं गलत बोला हो, आपके शब्द बोल रहा हूँ। इन्होंने कहा ये नहीं मानते मेवात को यहाँ का हिस्सा, इन्होंने कहा, तो यही अलगाववादी भावना है। ये अलगाववादी भावना नहीं है, ये इनकी सोच की बात है, कूट के भरा है। ये वो मानसिकता जो कहते हैं पाकिस्तान ले लिया अब नू लेंगे, ये वो मानसिकता है। मेरे मुंह से नहीं निकला, इन्होंने कहा। जो लोग पाकिस्तान जाने से रुके वो पाकिस्तान भेजने के लिए इनका की बात नहीं की। मैंने तो बताया 117 नंबर किसी चीज इलाके का नहीं, किसी चीज का पता होता नंबर से 117 नंबर से 3 नंबर पे लेकर आए। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का अरे मेडिकल कॉलेज है जिसमें जा रहे हैं अभी, वहाँ जाके हालात देख लो आप किसी चीज के समय में 1000 करोड़ सरकारी नौकरी लगी तो बताइए के समय 1000 करोड़ INLD, ये कांग्रेस, ये बीजेपी है ना, शासन आपका भी रहा है। मेवात को जिस तरीके से एक धब्बा लग गया या लग रहा है या जो उसकी छवि बनाई जा रही है, उसके लिए कौन जिम्मेवार? ये इसके अंदर दोनों ही जिम्मेवार हैं। कोई मंदिर के नाम से खा रहा है, कोई मस्जिद के नाम से खा रहा है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, कोई अपना भगवान को बना लेता है, दूसरे को भगवान को तुच्छ और छोटा मानता है। अगर सबके भगवान अलग अलग होते तो ये परिंदे समान रूप से मंदिर मस्जिद पर ना बैठते। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी वक्त की पूजा करती है, उस वक्त जो हालात थे। मैं आपकी पार्टी की चर्चा नहीं कर रहा हूँ सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कड़वी सच्चाई क्या है। कड़वी मतलब सच्चाई ये है, इन लोगों ने जाति पाति मजहब के ऊपर, नाम के ऊपर जहर पैदा करने का काम किया। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने 36
बिरादरी को ठीक है। इकट्ठा करके आम- सद्भावना आम आदमी सम्मेलन पार्टी। करने का काम किया आम आदमी और पार्टी। गांव गांव के अंदर आम आदमी- हमारी टीम जय हिंद मतलब साथियों। छाने का ठीक, काम मैं किया रंजन साहब ताकि आपको ये बताना माहौल चाहूंगा। अच्छा हो ठीक। और अच्छा आईने फैला। ने भी अपनी बात रखी, हाँ। कांग्रेस के साथी ने भी अपनी बात रखी हाँ। और हमारे भाई भारतीय समय जनता बहुत पार्टी कम बात- रहता है, इसलिए मैं आपको भाषण एक बताना कम, चाहूंगा। एलिमेंट ज्यादा। पिछले 75 सालों में हम जाति और धर्म में फंसे हुए हैं। वो छोड़ दीजिए सर। आज अभी जो घटना आज घट की रही जो बात वो है, politically आज की जो बात motivated है, अगर है तो कौन है या नहीं है। बिल्कुल एलिवेटेड है, इसमें कोई बात नहीं। मैं आपको जो बताना चाहूंगा बात, उस बात पे आइए आप। हाँ। मेवात के अंदर कोई भी बढ़िया शिक्षण संस्थान नहीं है। आ जाऊंगा, उस पे आ जाऊंगा। मेरा सवाल अभी लेकिन ये जब- है कि जो घटनाएं, जो कलंक मेवात पे लग रहा है, क्या ये पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पे ये षड्यंत्र है? अपने वोट को बढ़ाने के लिए दोनों पार्टियां इस षड्यंत्र में शामिल हैं। ठीक है, जेजेपी, जी वही सवाल है। देखिए, जहाँ तक पॉलिटिकल मोटिवेटेड की आप बात कर रहे हैं, जवाहर जी ने जो आप अभी बताया, ये सारे देश ने, दुनिया ने, पूरे प्रदेश ने देखा कि विधानसभा में किस तरह के बयान। विधानसभा एक हमारे लिए ऐसी जगह है जहाँ बहुत सम्मान के साथ, मर्यादा के साथ अपनी बात रखी जाती है। लेकिन एक सरेआम ये एक तरफा था, विधायक, ये एक तरफा था। 100% क्या आपकी लाचारी है कि 100% एक तरफा था। हाँ। ना बयान वो चलते, ना उसके रिएक्शन होते, ना यहाँ दंगा होते, कभी नहीं हुए पहले। क्योंकि अगर मैं कितने ही आपके सालों सामने में बैठा हूँ ना, पीछे कितने तो ही- मुझे भी पूरी दिन रात मेरा कितने ही यही काम सालों है, में- क्रोनोलॉजी आप मुझे पूरा कितने ही पता है। सालों से इतिहास बता दो। हम जो भाईचारे की मिसाल यहाँ मेवात की रही है, उसे खराब करने में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने अपनी भूमिका निभाई और उससे वो हालात पैदा हुए, यहाँ दंगे हुए, जेजेपी की कोई यहाँ भूमिका घमासान नहीं। हुए, यहाँ आदमियों को मारे गए, इतनी ऐसे हालात पैदा हो गए। ठीक है, ठीक है। मेरा काम तो सर हर पार्टी है उसकी बात जनता तक पहुंचाना। ऐसा नहीं है कि क्रोनोलॉजी किसी को नहीं पता है, क्रोनोलॉजी बच्चे बच्चे को पता है। बहरहाल, मेवात डेवलपमेंट पे हम आ जाए सर। 10 साल हुड्डा जी की भी सरकार रही, उस वक्त मंत्री भी बने। उसके पहले आईएनएलडी की भी सरकार थी, और जिन आईएनएलडी को आप लुटेरा कहते हैं, उनके साथ आपकी बदौलत उनकी सरकार भी थी, है ना। यहाँ तो खुला खेल फरुखाबादी है, जो है सो है। इन 10 वर्षों में आपने क्या ऐसा कर दिया कि कांग्रेस ने नहीं किया? और मेवात कर करके हम यहाँ के, वो जो होता है ना, कई बार जो वीडियो पर फोटोग्राफी कंपटीशन होता है, तो आदिवासी इलाके की बड़ी मतलब गरीब महिला का ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लगाते हैं और वो फिर उसको अवार्ड मिल जाता है। ये मेवात भी कुछ उसी तरह की फोटोग्राफी नहीं हो गया? पूरे हरियाणा में हर आदमी मेवात बड़ा दुखी, मेवात बड़ा पिछड़ा। अरे पिछड़ा तो सब सरकार आई, तो क्यों नहीं इसको नंबर 1 बना देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि जो सत्ताधारी पार्टी जब रही, उन्होंने मेवात को लेके किया क्या? मेवात की पहले पहचान क्या थी कि आपको सोना बेचने के नाम पे बुलाया जाएगा और नकली एक पीतल की बिड़ा के उसको ठग लिया जाएगा। आपके वहां कहीं से भी उठेंगे तो पहला आएगा कि भाई मेवात में मिलेगा, वहां जाके पता कर लो। हमने इस परसेप्शन को बदला। इस परसेप्शन को कैसे बदलेंगे? जब आप रोजगार सर्जन करेंगे। अब ये कहेंगे जी हमारी आईएमटी है, सब आपकी आईएमटी होगी, पर इंफ्रास्ट्रक्चर किसने दिया, माहौल किसने दिया? आज अगर वहां लगभग 6000 करोड़ की लागत से अगर लिथियम बैटरी बन रही है, जिसमें 6500 करोड़, 6500 डायरेक्ट और 3 गुना इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा। अगर ये व्यवसायी लोगों मिलेगा या मिल रहा है? सर बन गई लगभग। ये सब इसके मना करेंगे तो बता देंगे, अपना आप जान देंगे, सब लोग वहां से गुजरते हैं। वो इन्वेस्टमेंट हमारी चल रही है और आप भी जब जाएंगे, जैसे गुड़गांव शुरू उल्टे हाथ को देना, वो आपको नजर आ जाएंगे। ये कोई कंपनी अगर 6000 7000 करोड़ लगा रही है और मल्टीनेशनल कंपनी लगा रही है, तो उसको ये विश्वास पैदा किया गया कि मेवात बदल रहा है, आप लाइए, यहाँ के हम युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं, वो मुख्य धारा में आना चाहते हैं, ये हमारी उपलब्धि है। ठीक है। ऐसे ही उजिना में अगर वहाँ पेप्सी और इनकी प्लांट लगता है, वो लग गया, वहाँ इसके उस पर कौन रोजगार मिलेगा? उसको यहाँ का रोजगार मिलेगा। ये हमने परसेप्शन बदली है। इसके अलावा जैसे ये कहते हैं कि अमेरिका के बारे में कहा जाता था कि वहाँ विकास की मुख्य धारा रोड के माध्यम से बहती है। आज केएमपी, ये कहेंगे जी केएमपी हमने दे दिया। केएमपी जब चौटाला साहब की सरकार थी, उस समय उसकी उन्होंने कुछ नहीं किया कि एक अनाउंसमेंट कर दी थी और ये कहा गया कि 2010 में जब दिल्ली में कॉमनवेल्थ होंगे
तो उससे पहले दिल्ली में वाहन ना जाइए, केएमपी रेडियो कहेगा 14 साल में हुड्डा साहब चले गए, 4 से लेके 14 तक रहे। केवल एक बार उन्होंने विजिट किया, और जब विजिट किया तो जो बनाने वाले थे उन्होंने काला रंग उस पे बाहर ऊपर से हेलीकॉप्टर से दिखा दिया, जी रोड तैयार है। हम आए तो वो कानूनी रूप से। केएमपी का कब उद्घाटन हो गया था सर? हमारी सरकार में 2 हिस्सों में हुआ। अच्छा, हमारी पहला हिस्सा कब हुआ सर? एक 18 के आसपास हुआ, 18 के आसपास, और एक उसके बाद में हुआ, जो ये था कुंडली मानेसर पलवल, या 15-16 के आसपास भी कुछ हुआ था। 2 हिस्सों में हुआ ना जी, 2 हिस्सों में हुआ। एक पलवल से गुड़गांव तक, एक गुड़गांव से लेके कुंडली तक, 2 हिस्सों में बना। दोनों कंपनियां भी अलग अलग थी, एक सुभाष चंद्रा की कंपनी थी और एक ये जो हमारे विधायक हैं अभी इंडिपेंडेंट, उनकी कंपनी थी। दोनों ने अलग अलग हिस्सों में इस पे काम किया। कोर्ट में फंसा हुआ। ऐसी द्वारका एक्सप्रेस वे, यहाँ तो चलो मैं इसमें मेवात की बात करता हूँ, केएमपी हमने दिया। ऐसे मुंबई दिल्ली कॉरिडोर बनाने के बाद से मेवात की स्थिति नहीं बदली। इसके कारण लाभ बताता हूँ क्या है। अब वेयर हाउस यहाँ आने लगे हैं, अब रोजगार सृजन यहाँ होने लगा है। तो जो मेवात की परसेप्शन गलत तरीके से आती थी, अब यहाँ का युवा मुख्यधारा में। और मैं अपने बड़े भाई से पूछना चाहता हूँ, ये रिकॉर्ड पे बताए 10 साल इनकी सरकार रही, खुद मंत्री रहे, आज सरकारी रोजगार, क्योंकि मेवात की जनता इनको सुनेगी, गांव में जाएंगे ये, बताएं सरकारी रोजगार मेवात के युवाओं ने अपनी योग्यता से खट्टर साहब की सरकार में ज्यादा मिला या हुड्डा साहब की जनता? पहला IAS अधिकारी और मुसलमान अधिकारी, अगर किसी सर मैं ये नहीं कह रहा, वो अपनी योग्यता से लगा, अगर उसकी योग्यता का दमन नहीं किया गया, उसकी योग्यता के सम्मान किया गया, वो भी खट्टर साहब की सरकार है। क्योंकि मोदी जी हो या खट्टर जी हो, जब मैं कह रहा हूँ 117 नंबर पे था सबसे पिछड़े जिलों में, उसको 3 नंबर पर लेके आए, कुछ मामलों में 6 पैमाने, उनमें से कुछ मामलों में तीसरे नंबर पे लेके आए। अगर हमारा चश्मा सबको साथ लेकर चलना नहीं होता तो मेवात में ये नहीं होता। आफ्ताब अहमद साहब, सुन लिया आपने सबसे भाषण। पहले सत्ता पक्ष की जो सोच है वो इसी बात से है कि इस इलाके को ये सोचते हैं कि यहाँ सोने के नाम पे पीतल बेचा जाता है, यहाँ जो है वाहन चोर के यही आते हैं। नहीं आपने कहा है साहब। हाँ, मैं कह रहा हूँ था। इन्होंने इस मेवात जिले की जो शुरुआत हुई नूह जिला बनने से लेके, और जो शिक्षा की बात है, ये मेडिकल कॉलेज जो है आपके यहाँ जीता जागता एक उदाहरण है। उदाहरण इस बात का है कि 1966 में हरियाणा बना, और हरियाणा बनने के बाद रोहतक मेडिकल कॉलेज के बाद अगर दूसरा सरकारी मेडिकल कॉलेज बना तो वो शहीद हसन का मेडिकल कॉलेज। हमने उसको मांग रखी और हमने ही उसको बना के 550 करोड़ की उस वक्त की लागत थी जो बनाया गया। और इस इलाके को किसी ने सोचा भी नहीं था, जहाँ कभी डॉक्टर भी नहीं आते थे, डॉक्टर नहीं मिलते थे, वहाँ मेडिकल कॉलेज की जो है बना के कर दिया जाएगा। आज इस मेडिकल कॉलेज अपनी बदहाली के लिए और खुद जो है मरीज बन चुका है, वो इनकी सोच की वजह से। इनकी यहाँ गृह मंत्री आते हैं, गृह मंत्री वैसे इनके बड़े भारी गब्बर बनते हैं, वो और जगह बढ़ी जाते हैं, आज तक मेडिकल कॉलेज नहीं आए। इनके मुख्यमंत्री जी आते हैं, वो सम्माननीय हैं, वो यहाँ बैठक जरूर लेते हैं मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में भारतीय जनता पार्टी के। मेडिकल कॉलेज की दुर्दशा के बारे में कुछ नहीं लिखता, और जो हमारी चिंताएं हैं चाहे वो विधानसभा में, उनको दरकिनार करके उसको बदहाली पे कर दिया। तो ये बात करेंगे विकास की, ये बात करेंगे सड़कों की, ये बात करेंगे। आज सड़कों की बात अगर कह दें तो सड़क केएमपी की बात करते हैं, केएमपी हमने बनाई, चौटाला साहब ने उसकी वो परसीव किया, उसके बाद उस पर काम करा, 90% काम करके छोड़ गए थे किसी चीज, और अदालतों के और आर्बिट्रेशन की वजह से जो काम रह गया था। इसके अलावा आज जो बात करते हैं सड़क की, एक खूनी सड़क के नाम से हमारी जो है, हमने एक परियोजना दी थी गुड़गांव से लेके अलवर बॉर्डर तक 4 लेन की करने की, हमने अपने समय में करके चले गए थे नूह तक। उसके बाद 2018 में इन्होंने नूह से अलवर लेन की उसको परियोजना को ही छोड़ दिया, और आज वो सड़क जो है खूनी सड़क के नाम से कहती है। और पिछले 5 साल से ये झूठे वादे और झूठे वो करते रहे कि इसको 4 लेन करेंगे। इनका समय तो जा लिया, 10 दिन 15 दिन में इनकी आचार संहिता लग जाएगी किसी चीज के लिए। तो इन्होंने, मैं कह सकता हूँ आज स्कूलों में टीचरों की आधी से ज्यादा, ये कहते हैं ना एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी का, आधे से ज्यादा स्कूलों में टीचर नहीं है। मेडिकल ऑफिसर जो है जो पूरे जिले में नहीं है। मेडिकल कॉलेज का मैंने बता दिया। और जिस तरीके से ये विकास की बात करते हैं, जो परियोजनाएं थी,
चाहे यूनानी मेडिकल कॉलेज आखेड़ा की बात कर ले, चाहे ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल छपेड़ा की बात कर ले, चाहे कोई भी परियोजना कांग्रेस के समय की करी हुई वो पूरी नहीं हुई इन पे किसी चीज के लिए। और आज ये बात करते विकास की। नूह में पिछले 2 वर्षों से लोगों के घरों में और कब्रिस्तान में पानी घुसा हुआ है। विधानसभा में कह लिया, इनके डीसी से कह लिया, कुछ कह लिया, मुख्यमंत्री के आगे कह लिया, लिख के मंत्री को दे दिया, उसमें पानी नहीं निकला। आज भी कब्रिस्तानों में लोगों में ये विकास की बात कहाँ करेंगे किसी चीज के लिए? ये विकास नहीं, ये इस इलाके के साथ इसीलिए कह रहा हूँ भेदभाव करने का। और जहां तक रोजगार की बात है ना, लोगों को कच्ची नौकरियां नहीं चाहिए, जिसकी वजह से और अभी तो पता लगेगा लोकसभा में किस तरीके से बेरोजगारी अपना मुंह फाड़े बैठी है और उसका जवाब हरियाणा की जनता नौजवान देने वाले, जो आप कहते हो कि मतलब नौकरी दे दी, कच्ची नौकरी। और जिस अधिकारी की बात कर रहे हो उसको वीडियो जो है हमारी सरकार के सिलेक्शन में हुआ था, सारा टाइम ये विकास की बात तो करने की दूर किसी चीज के लिए जो है यहाँ के इलाके की बदहाली देने का काम किया। आप जल्दी से जवाब दीजिए, फिर ये 3 लोग हैं, ये भी सवाल करेंगे और सड़क की बात मैं आपसे भी करूंगा। ऐसा है जी, जल्दी से संक्षेप में। हुड्डा साहब कितनी बार मेवात में आए होंगे, खट्टर साहब कितनी बार आए हैं, ये एक बार अपना रिकॉर्ड निकाल लीजिए। मैंने इनसे पूछा था, मैं तो बात ही नहीं कर रहा स्थायी रोजगार की, मैं कह रहा हूँ मेरे बड़े भाई परिवहन मंत्री भी रहे थे हरियाणा में, मैं कह रहा हूँ रिकॉर्ड पे ये बताएं, मैं सुनना चाहता हूँ, मैं जो उत्तर नीचे है इस रिकॉर्ड पे बताएं कि सरकारी नौकरी, स्थायी सरकारी नौकरी हुड्डा साहब के समय में ज्यादा लगी या खट्टर साहब के में? केवल हाँ ना में जवाब देते। बिल्कुल दावे से कह सकता हूं हमारे समय में ज्यादा लगी और आप किसी चीज का कर लो। अब लोग तय करेंगे। दूसरा, इन्होंने कहा नहीं, इनके उत्तर आता हूँ, जेबीटी के 200 से ज्यादा यहाँ भेजे गए, प्रिंसिपल भेजे गए, अलग से एक भर्ती नहीं हुई है, शशि रंजन जी, ये 2 पार्टियों का गेम हो चुका है। सुनो, आज हरियाणा के अंदर 2 लाख खाली पद पड़े हैं, जो नौकरियों की बात करते हैं और 2 लाख के अंदर स्कूल में टीचर नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, किसी विभाग में जाओ कर्मचारी नहीं मिलता है, तो कैसे चलेगा ये? और बात करते हैं हमने 3 नौकरियां दे दी। मैं उत्तर दूंगा। दूसरी बात रही, काम करो ना केजरीवाल जी की तरह, दिल्ली सारा देश के अंदर पूरे दूसरे देशों में ही प्रसिद्ध है। मेवात पे रही है। सुनिए, मैं आपको बात मेवात के अंदर मेवात को मेवात नाम देने का काम किसने किया? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किया। दोनों पार्टियों ने माना कि एमपी के अंदर पत्थर आज भी वो सोच जो थी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की थी। कॉलेज देने का काम किसने किया? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किया। सबसे ज्यादा कौन सा कॉलेज, नाम भी बता दीजिए। इसके अंदर मतलब इंजीनियर कॉलेज, मतलब इंजीनियर कॉलेज की मतलब स्थापना। अरे बना नहीं बना, पत्थरगाड़ अभियान क्या किया कि पत्थरगाड़ अभियान नहीं। और जो बताइए वक्फ बोर्ड वाला मतलब इंजीनियर कॉलेज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किया नहीं, पंडी देने का काम किया। और तो और मेवात के अंदर चौटाला साहब ने जज देने का काम किया, HCS मतलब अधिकारी देने का काम किया। नहीं, एक मिनट, करेक्शन, HCS अधिकारी कोई मुख्यमंत्री और मंत्री क्यों देगा? बच्चा मेरिट पे पढ़ेगा और उसके बाद कॉम्पिटिशन देगा, वो जाएगा, और नहीं तो फिर जेल जाइए। तो नरवाना को दिया ये मत कीजिए, मत कीजिए कि दोबारा आप भेज दीजिए। ये मत कहने का मतलब ये है कि मेवात की आवाम के अंदर सबसे ज्यादा प्यार और प्रेम और चौटाला साहब ठीक है, हर बार मतलब भाषण नहीं, मैं कॉन्क्रीट जवाब चाहिए। मैं जरा आपके पास आना चाहता हूँ। जवाहर जी जब बात कर रहे थे तो केएमपी एक्सप्रेसवे, ये वे वो वे, अभी जब ये चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस, हम सब जगह जा रहे हैं। अभी मैं होडल से नू आ रहा हूँ, है ना, होडल से नू 50 किलोमीटर, और अगर आप घूम के जो जवाहर जी सड़क बता रहे हैं वो पड़ता है वहां से लगभग 62 किलोमीटर। गूगल मैप दिखा रहा था कि जो केएमपी वाले रास्ते से, मतलब आप यहाँ से सोना, पूरा इंग्लैंड, लंदन, हुलू लुलू घूम करके अगर आप नू आइए तो पहुंच जाएंगे 46 मिनट में। और जो सीधा रास्ता होडल से यहाँ है, जो आपके मंत्री दुष्यंत चौटाला के महकमे की सड़क है, वहां से हमें लगा 1 घंटा 28 मिनट। ये है आपकी सरकार का और आपकी डेवलप। ये जवाहर जी बात नहीं करेंगे स्टेट हाईवे की, तो मैं इंतजार कर रहा था कि ये जिक्र करें। वो डिपार्टमेंट आपके पास है, जरा मुझे बता दीजिए कि स्टेट हाईवे की क्या है। अभी जिस पुली रोड की
चर्चा आफ्ताब जी ने की, उसके 838 करोड़ रुपए 838 करोड़ रुपए का बजट उसका पास हो चुका है। 5 करोड़ रुपए नहीं, मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, मैं जो हवाई बातें नहीं उसका भी बताइए। हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, डीपीआर मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। डीपीआर बन के 5 करोड़ रुपए मेवात के सड़कों की मरम्मत के। सर सर, मैंने बड़ा सीधे तौर पे आपसे एक सवाल सर, किया, और ये अभी आधे घंटे पहले की बात है। मैंने आपको बताया 48 किलोमीटर होडल से जो नू डायरेक्ट सड़क आती है उसमें 1 घंटा 28 मिनट होल्लो लुल्लू हांगकांग लंदन घूम के आई है। तो हम गुड़गांव से आए, इस रोड की हालत क्या थी आज से पहले? अभी कंप्लीट हुई है। अरे सर आपने मेरे कंप्लीट हुई है। सर मैं पूछ रहा हूँ कि होडल कोई भी सड़क जो बनती है एक बार टूटती है। मैं बड़ा तो एक बार टूटती है, क्या बात? कोई भी सड़क टूटेगी, होडल से किसी भी सड़क की रिपेयर 15 फरवरी तक रिपेयर नहीं होते, इनको जवाब 15 फरवरी तक रिपेयर नहीं होते। जवाब देंगे, अरे मैं बता रहा हूँ 15 फरवरी तक आप सुनने का माना रखें, इनको भी अपनी तरह ट्रेनिंग दीजिए। आप सुनने का माना रखें, मैं बता रहा हूँ। शशि रंजन जी, किसी भी सड़क को बनाने के लिए कोई भी चीज सैंक्शन बजट पास करना पड़ता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। आपको ये लगता है कि आप वहाँ पे जेजेपी की कुर्सी पे ये बीजेपी, ये कांग्रेस, ये उधर आम आदमी पार्टी, आईएनएलडी, सबसे होशियार आप लोग हैं, हम लोग तो बेवकूफ है। अरे हमारी वोट से आप उधर बैठते हैं सर, और आपको लगता है कि आप मुझे डीपीआर, सैंक्शन, टेक्निकल अप्रूवल ये सब समझाएंगे। मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ जो ऑन रिकॉर्ड है, मैं वो चीज बता रहा हूँ। सभी सड़कों की मरम्मत के लिए मेवात के लिए 5 करोड़ रुपए सैंक्शन हो चुके हैं। 838 करोड़ ठीक है, सिर्फ मरम्मत की बात कर रहा हूँ। सड़क कोई भी सड़क जब बनेगी तो जरूर टूटेगी, गड्ढे बनेंगे। बरसात के बाद पूरे हरियाणा प्रदेश में सड़कों की रिपेयर हर बार की जाती है। नई सड़कें कितनी बनाई गई है, अगर मैं केएमपी की बात रखी है। आप तावजी बैठे साला एडी के लिए नितिन गडकरी का मत दुष्यंत चौटाला ने बनवाई है। पूरी बात, साला एडी के लिए नई सड़क दुष्यंत चौटाला जी ने बनवाई है। छपेड़ा वाली रोड का रिपेयर मैंने करवाया है। सोना से गांगोली, पूरी बात सुनो आफ्ताब जी, अपने टाइप का आप बोलो। सोना से जो सड़क मंडकोला आती है मेवात होते हुए अभी पूरी करी गई है। उजीना रोड पे आप जाएंगे, अभी काम चल रहा है। अच्छा, अगली बार मैं नू आऊंगा तो आपसे फोन करके लिस्ट मांग लूंगा, चाहे मुझे हुल्लू लुल्लू जाना पड़े, उसी रोड से मैं आऊंगा। निर्माण सर आप ट्रेवल कर रहे हो, एक रोड की बात, रिकॉर्ड है। आप होटल की बात क्यों कर रहे हो? आप मेवात की बात पीछे पड़ गए, होटल की बात कर रहे हो, अच्छी बता रहे हैं। आप होटल की बात कर रहे हैं, मेवात की बात नहीं कर रहे। आप होटल की बात करो, अब मैं हमेशा केएमपी एक्सप्रेसवे, नितिन गडकरी गाँवों के रोड गिरवाए और कितने ही रोड जो नए बनाए गए, मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा। आपके नंबर पे कासिम जी को दे दूंगा, कासिम को भी पता है जी। कितने ही रोड नए बने। हमने पुनाना पीडब्ल्यूडी में हमारे पुनाना और तावड़ू सब डिवीजन दी। जहाँ तक मैं और एक बात सब डिवीजन मुख्यमंत्री जी के समय में मिली है। प्लीज मेवात में आधा मिनट, जो बैटरी की जो बात की है जवाहर जी ने, जो बैटरी की फैक्ट्री की बात की है जवाहर जी ने, उसमें विशेष योगदान दुष्यंत चौटाला जी कर रहा है। 75% जो रोजगार मेवात के लोगों को उसमें मिलेगा, जिसके कानून दुष्यंत चौटाला जी ने हो गया, अप्रूव हो गया, हो गया अप्रूव। कोर्ट में कोई भी जा सकता है, नहीं अप्रूव हुआ है। अरे हो गया, कोर्ट में अगर कोई चला जाए, मुख्यमंत्री के वॉइस दे रहे हैं, आज कोर्ट में है, जो बोलेंगे आज मामला अदालत में है। सरकार ने अप्रूव किया, अदालत में तो किसी भी फैसले के लिए आम आदमी भी जा सकता है। टेक्निकली टिका रहे सर, विधानसभा ने कर दिया, उन्होंने नियम बना दिया तो नियम बन गया, नियम को चैलेंज किया गया, इसलिए वो लागू नहीं है। परंतु विधानसभा, परंतु सरकार में अगर कल बहाली हो तो हो जाएगा। अगर माननीय न्यायालय ने उस पर पुष्टि लगा, जब दे देगा फिर हो जाएगा। अरे हरियाणा सरकार का जो उत्तरदायित्व था उसको विधानसभा में लाकर पास करना, ऐसा कर दिया है। आम आदमी पार्टी, आज जब हम मेवात की तरफ देखते हैं, धरातल पे कोई विकास नहीं, भाषण कम, एलिमेंट ज्यादा। एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, कोई विकास नहीं है। जहाँ मेरे भाई ने केएमपी की बात करी, जब फरीदाबाद से पलवल आना पड़ता है तो उनके भी बताना पड़ता है भी 230 रुपए देना पड़ता है वहां तक।
हर 30 किलोमीटर में टोल टैक्स लगा रखे इन्होंने, हर 30 किलोमीटर पर। और उसके बाद करते हैं हमने सारा जाल बिछा दिया। बात तो नदियों के जाल की हुई थी, वो क्यों नहीं बिछी आज तक? आज केएमपी की बात व्यापार है ये, कि जो इन्होंने जितने भी ये रोड बनाए हैं सब पे व्यापार है, इसके अलावा कुछ नहीं है। गरीब आदमी तो इन पे चल नहीं सकता। आज देश वहीं की वहीं खड़ा है जहाँ था, मतलब गाँव नहीं चल सकते। रोड में भी टोल लगा, टोल लगता है जी, नहीं, झगड़ा होता है, टोल लगा, बिल्कुल। जो हमारे जितने भी इन्होंने, अभी मैं होटल से आ रहा हूँ, केएमपी की बात, केजीपी केएमपी इन रोडों की बात कर रहा हूँ मैं, इन पे टोल लगता है। क्यों बात? मैं इनकी बात कर रहा हूँ, केएमपी की बात थी हमारी। मैं वैसा वाला जर्नलिस्ट नहीं हूँ सर, मैं भी वैसे वाला नेता नहीं हूँ, आपकी बात में बात कर रहा हूँ मैं। गालते मत रहिए। नहीं, दूसरी बात ये रही, इतना बड़ा मेवात है और मेवात का नाम हमेशा से है, यहाँ स्कूल की यहाँ कमी है। आपने क्या किया मेवात के परसेप्शन को सुधारने के लिए? 20 सेकंड बताइए। देखिए ऐसा है, भाषण देना बड़ा आसान है। बिल्कुल बिल्कुल। मेवात में हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश में बनती है, तो मेवात को हम दिल्ली की तरफ बनाकर छोड़ेंगे, हमारा प्रेफरेंस नहीं है। वो तो हुलुलुलु बना दीजिएगा, सिंगापुर बना दीजिएगा। सबसे अभी कोई जरूरी है क्या कि किसी इलाके के सबसे पावर में रहना पड़ेगा? सबसे पहले मेवात को उनकी मूलभूत सेवा, एजुकेशन का काम हम देंगे, चिकित्सा का काम, आपने सोशल वर्क क्या किया सर? सोशल वर्क हम जगाने का काम कर रहे हैं। मेवात में हर घर में जाते हैं और जगाते हैं उनको। किसी इलाके के परसेप्शन को बदलने के लिए जरूरी नहीं है कि आप मुख्यमंत्री और सत्ता में आए। पॉलिटिकल पार्टी का काम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राजनीतिक ताकत के कोई व्यक्ति पूरा नहीं बदल सकता, थोड़ा बहुत काम कर सकता है। दुर्भाग्य है हमारी लोकतंत्र में इस चुनाव प्रणाली का। एक मिनट कहता हूँ, देखिए मुख्यमंत्री, हम गंभीर चर्चा कर लेते हैं। 2 सब डिवीजन हमने पुराना ताउडू दी, ऐसे यहाँ 2 तहसील थी, पिनगवार इंद्री, और सबसे इम्पोर्टेंट है फिरोजपुर में रेन्यूअल का काम, जो हम कितना शोर मचा ले, ये तो मेवात के लोग तय करेंगे। नूह में और फिरोजपुर जिला में पेयजल देने का काम, घरों में स्वच्छ पानी देने का काम 263 करोड़ से, ये कह रहे हैं अगर नहीं हुई तो बता दे मुझे, कहते लोग तय कर लेंगे। मुख्यमंत्री ने किया तो जो बेसिक चीजें थी, और कॉलेज यहाँ पर दिए 3-4, तो जो मुख्यमंत्री दे सकते थे। कॉलेजों की मैं नाम बताऊं, कॉलेजों के नाम बताऊं? टीचर दिया आप, टीचर दिए ना, 10 साल में टीचर दिए। आप अच्छा चले काम बना के टीचर देने में कॉलेज की बात करते हैं। आप देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा, आप वरिष्ठ व्यक्ति हैं, आप वरिष्ठ व्यक्ति, हाँ तो उसका हमें दर्द होता है। अरे दर्द अपनी बात में बोल लेना, ना दर्द ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। देखिए मैं आपको मेरा कहना है, मैं सुनो, मेरा एक निवेदन है। आफ्ताब जी का मैं सम्मान करता हूं, हमारे मंत्री भी रहे और विधायक चुने हुए प्रतिनिधि है। जल्दी ही विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। मेरा निवेदन है आफ्ताब जी से, ये क्वेश्चन लगाएं कि 2 हुड्डा साहब की सरकार के समय और खट्टर साहब की सरकार के समय में कितने सरकारी टीचर उस समय थे और कितने सरकारी टीचर यहाँ। और एक और क्वेश्चन लगाए साथ में, उस समय सरकारी रोजगार हुड्डा साहब के समय में कितना मिला था और खट्टर साहब की सरकार में कितना मिला था। रेन्यूअल पर भी लगाए, जो मैंने कहा है कि इनके समय में रेन्यूअल पे कितना पैसा खर्च हुआ। ये मैं कहता हूं मेवात की जनता सुन रही है, आपके जनप्रतिनिधि, मेरे बड़े भाई, जिनका व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत सम्मान करता हूं, ये 3 क्वेश्चन वो जरूर लगाएंगे। फिर ये भाषणबाजी नहीं होगी, ना जवाहर की होगी, ना आफ्ताब की होगी, विधानसभा में उसका उत्तर मिल जाएगा, सच का सच आ जाएगा, इस चीजें स्पष्ट रूप से आ जाएगी। आफ्ताब सर, राजीव गांधी पेयजल योजना कांग्रेस सरकार की योजना, रेन्यूअल परियोजना से चौटाला साहब की गुमराह मत कीजिए। नहीं रेन्यूअल बैठ के ये रेन्यूअल की योजना बहुत पहले ओम प्रकाश चौटाला के टाइम में आई थी। ये बेवजह झूठा सिरे ले रहे हैं। 250 करोड़ रुपए, 250 करोड़ रुपए उस टाइम सही चल रहे। आपको ठीक जानकारी तो बोल सकते हो, आप क्या दिक्कत है? पार्टियों को अपनी तरफ कर लो, जब भी बात नहीं बनने वाली, आप उसका है ना, जब उनकी बोलने की आजादी, आप उनकी बोलने की आजादी थोड़ी छीन लेंगे। आप इसकी वकालत करोगे। अरे अगर उसने फैक्ट ठीक कह रहे थे, वो ठीक कह रहे हैं। बात सुनो तो सही। इस बात को रिकॉर्ड पे कर, इस बात को 2 चीज पर ऑब्जेक्शन है। हम बीइंग मेवाती, हम एक सम्मानजनक मेवाती है, देशपरस्त मेवाती बिल्कुल है, और इसलिए हसन खान मेवाती जी का सम्मान, बिल्कुल ऑब्जेक्शन, हसन खान मेवाती जी का सम्मान ये केवल वोट बैंक के चाहिए सार्वजनिक मंच से। बिल्कुल ठीक बात है। वापिस लीजिए। अरे भाई, जवाहर जी से निवेदन करता हूँ, क्या किस चीज के वापस? आपने ये कहा था कि आपकी मानसिकता, मेवात की मानसिकता अलगाववाद की है, और पहले
अब मैं इसको बोल रहा हूँ, फिर उत्तर अब नुहू लेंगे। अब उत्तर ले लीजिए। ये हम बींगे मेवाती। अब उत्तर ले लीजिए। अरे उत्तर होगा ना, उत्तर ऐसा है, मेरे शब्द क्या नाम भाई? एक मिनट, क्या नाम भाई आपका? तैयब हुसैन घासेडा जी। ये रिकॉर्ड पे आएगा, ये जो डिबेट है ये आपकी आएगी बाद में, अभी रिकॉर्डिंग हो रही है। मैंने अगर ये कहा जो आपने बोला, मैंने ये कहा, नहीं, एक मिनट, मैंने जो कहा, अरे एक मिनट, आप बीच में, बड़ा गंभीर विषय है। आफ्ताब जी ने कहा, तो मैंने ये कहा आफ्ताब जी को कि सत्ताधारी पार्टी, ये मैंने कहा वो इनकी थी, इनकी सोच है। मेवाती मैंने कहा हो, मैं उसी दिन रिजाइन दे दूंगा। ऐसे गलत तो नहीं कहोगे, मेरे शब्द एक एक निकालना। अगर मैंने मेवात समाज को कुछ बोला हो और अगर नहीं इनके लिए कार्य, इनको मैं दोबारा कह रहा हूँ, रिकॉर्ड पर कह रहा हूँ कि इन्होंने ये कहा था, हमें बता रहा हूँ सर, इन्होंने ये कहा था कि इसमें पूर्व संयोजित ये कार्यक्रम था। मैंने कहा हाँ पूर्व संयोजित था, मैं इनकी बात से सहमत हूँ, परंतु उसमें सत्ताधारी पार्टी नहीं थी। उसमें 2 विधायकों के बयान थे जो विधानसभा में दिए गए। मैं दोबारा से कह रहा हूँ और रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, और डिबेट सुनने वाले सुन लेना, मूल्यांकन कर लेना। तो ये उनका जेजेपी वाले मेरे जो इनेलो के मित्र हैं उनके भी सुन लेना, और आफ्ताब जी के कौन इस माहौल को खराब करना चाहते हैं वो डिबेट में देख के आ जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया। शशि जी, राजीव गांधी पेयजल योजना हमारी योजना, बादली जो है प्रोजेक्ट, आप बैठ जाइए, बादली प्रोजेक्ट, आप बैठ जाइए और सुनिए, आपके प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं नहीं बैठ जाइए, अब हो गया ना एक बार, बार नहीं, आपने कर दिया एक बार ऑब्जेक्शन, वो रिकॉर्ड पे आ गया, आप बैठे रहिए। हाँ, बादली नहर परियोजना, नुहू और नुहू के आसपास मेडिकल कॉलेज को पानी देने की परियोजना हमारी, और 400 करोड़ रुपए उस वक्त खर्च किए गए थे। और जहां तक बात है नौकरियों की ना, नौकरियों के हमने तो सवाल लगा रखे हैं। हमने तो हजारों जेबीटी की भर्ती करके इस जिले में मेवात कैडर बना के, एजुकेशन का कैडर पूरे दुनिया में, जो मैंने कहा मेवात के कितने लोगों को सरकारी रोजगार हिंदुस्तान में आप लगाइएगा, मैं स्वागत बना के करा था। आपने तो यहाँ से स्कूल खाली करने का काम किया और सरकारी रोजगार लगा रखे हैं। मैं पहले कहता सवाल लगा रखे हैं। और जहाँ तक रोजगार की बात है, आपने तो रोजगार छीनने का काम किया। रोजगार किसका छीन लिया? इन्होंने किसका रोजगार छीन लिया? आफ्ताब जी किसका रोजगार छीन लिया? इन्होंने इनकी सरकार कांग्रेस की जवाई 400 करोड़ रुपए को घटा के 225 पे ले आई। 400 करोड़ रुपए रेनीवेल के लिए मंजूर हुए थे, जो इनकी सरकार बनते ही 225 करोड़ पे ये वापिस उसका बजट कट करके आज तक ना आपस में मिली भगत है इनकी। आज तक 10 साल लगातार इनकी सरकार रही, ये मंत्री रहे, किसी भी आज तक ये बताएं कि इन्होंने कौन से गांव में पानी पहुंचाया। अपने गांव को पानी पहुंचाया। शशि रंजन जी, नहीं बैठ जाइए, आज सुन नहीं, शशि रंजन जी स्कूल के विषय में एक बात रखी थी आपने, स्कूल के स्टूडेंटों के साथ भी आज भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ कर रही है। जहाँ 300 बच्चे वहाँ 3 मास्टर हैं, या 30 बच्चे वहाँ 30 मास्टर हैं, ताकि स्कूल को बंद किया जाए और सारी स्टडी प्राइवेट कर दी जाए। इतना खिलवाड़ देश के साथ, जनता के साथ हो रहे हैं। मेवात की जनता कहाँ जाएगी बेचारी? मेवात के साथ तो दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इस दुर्व्यवहार को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे लिखते हैं ना भी सबका विकास और सबका, तो वो करना चाहिए उन्होंने। परंतु आज मैं बताऊं, इतना दुर्व्यवहार इस जनता के साथ है जिसकी भी जितनी चर्चा गिरे उतनी कम है। उसका फाइनल डे ये आप सुन रहे हैं चर्चा। ये मतलब रोजगार पूरे मेवात के अंदर 382 गांव है, हर गांव के अंदर रोजगार देने का काम किया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने। हर इस मेवात को डिस्ट्रिक्ट बनाने का काम किया, मंडी देने का काम किया। 382 गांव में कच्ची जो फिरनियां थी उनको पक्का करवाने का काम किया। हर गांव के अंदर गवर्नमेंट आपके द्वार जब मतलब आए तो उस टाइम हर पंचायत को करोड़ों रुपया देने का काम ही नहीं किया। बताओ कितनी नौकरी दी? आप ऐसे मत बताओ हर गांव में रोजगार दिया। आप ये बताओ, आपका जब टाइम आए तो आप मतलब लोगों को नौकरी दिया। अरे उस टाइम आप भी तो मतलब हमारे ही साथ थे।
सब ये बताओ। अरे तो आप भी तो मतलब थे, मतलब इस टाइम तो मतलब हमारे साथ नौकरियां इतनी देती 2 लाख पद खाली कैसे है आज? 2 लाख पद आज के अंदर खाली कैसे दे तो दी आपने? आज इसके अंदर मतलब है खाली। पूछ रहा हूँ, हमने बुजुर्गों को पेंशन देने का काम किया, जच्चा बच्चा को खुराक देने का काम किया, और तो और गरीब के मतलब गरीब लड़की के शादी के अंदर कन्यादान देने का काम किया, और तो और हमारे बेरोजगारों को जब तक रोजगार नहीं मिले बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया, हर गांव के अंदर चौपाले देने का काम किया इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने इस मेवात को। सर इसीलिए मैं कहता हूं कि जब मेरे वाले डिबेट में आइए ना तो आंकड़े के साथ आइए, हर गांव में ये क्या एग्जाम्पल के साथ। मैं भी जब आता हूं इस तरह के डिबेट में तो 2 दिन से मैं मेवात पहले भी जानकारी में पढ़ रहा था, जैसे इस तरह का भाषण देंगे जनरलाइज्ड, आप अगर गांव बताएंगे तो उसका मेवात ज्यादा के अंदर खेतों के अंदर पानी देने का काम भी इंडियन नेशनल लोकदल ने किया, मतलब उजीजना ट्रेन को बनाने का काम ठीक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किया। ठीक है सर, ये मतलब है बताए 10 साल कांग्रेस की हुकूमत रही, बीजेपी की रही, इनसे ज्यादा नौजवानों को रोजगार देने का काम किया तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने आप दिया। अगर ये बताते कि INLD में इतने 1000 मिले, कांग्रेस में इतने 100 मिले और बीजेपी में 2 लाख पद खाली हैं 10। अरे वो तो जब से बस चलाया मैंने तब से सुनते सुनते कान पक गया। अपना भी तो बताइए ना कि आपने कितना दिया था। बहरहाल आखिरी के 30 सेकंड है, मैं आपसे ही शुरू करूंगा। मेवात में फिलहाल क्या स्थिति है 2019 में आपको पता है जी? तीनों सीटों किसके पार्टी में है वो आपको पता है। 2024 में चुनाव है ना, और लोकसभा चुनाव में गुड़गांव का हिस्सा है। क्या स्थिति रहेगी बहुत जल्दी से? 24 तारीख को नई अनाज मंडी में आप भी आए। अरे 2024 विधानसभा और लोकसभा चुनाव, विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, तीनों विधानसभा की मतलब है सीट इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की आएंगी, और तो और 24 तारीख को आप लोग आके देखे पूरी। अरे हम 24 तारीख के आपके प्रचार के लिए नहीं बैठे। चलिए, आम आदमी पार्टी 2024 का चुनाव जनता तय करेगी, इतना जरूर तय है, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। ठीक है, JJP जी जी क्या मतलब 2024 अरे 2024 में सवाल कर रहा हूँ जी। 2024 में चाबी 2024 में जननायक जनता पार्टी की सरकार बनेगी, दुष्यंत चौटाला इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। एक बार फिर दोबारा मैं दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा 2024 में जननायक जनता पार्टी की सरकार बनेगी और दुष्यंत चौटाला जो अब उप मुख्यमंत्री हैं वो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो ये भी बता दीजिए कि गठबंधन किस तारीख को टूट रहा है? ये सब कुछ ऊपर तय होगा। हम अपनी 10 की 10 लोकसभा सीटों की तैयारी कर रहे हैं। हम मेवात को सिंगापुर 90 विधानसभा सीटों पे तैयारी कर रहे हैं। 90 की 90 विधानसभा सीटों की तैयारी कर रहे हैं। 10 के 10 लोकसभाओं के ऑफिस हमने खोल दिए हैं, जिनके उद्घाटन विधिवत रूप से इसी हफ्ते सबके हो जाएंगे। तो 2024 में दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री बने। 2024 में दुष्यंत चौटाला क्या बनेंगे? मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश। उप मुख्यमंत्री। अच्छा, मुख्यमंत्री उप हट जाएगी। अब मैं कुछ पूछूं या तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी की, तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कैसे बनेगी? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी जिसमें मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला होंगे। गठबंधन है ना? अरे मैंने आपने और मनोहर लाल जी उप मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसे ही कुछ है। ये बताएंगे मनोहर जी के बारे में। अच्छा, ठीक। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। जहां तक मेवात की बात है, चाहे यहाँ सब डिवीजन की बात हो, चाहे तहसील की बात हो, चाहे डेंटल कॉलेज की बात हो, वो तो हो गया। ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है, यानी कि 2024 में 2 मुख्यमंत्री होंगे, एक मनोहर लाल जी और एक दुष्यंत जी। अगर आप ऐसा करा लीजिए, एक संविधान इसकी आप लोग जो करा दीजिए, हम तो बैठे ऐसे इनको बता दीजिए कि आज 2014 में जहाँ वो बैठे वहाँ हज का नाम की एक पार्टी बैठती थी, उनको याद दिलवाया कि नहीं दिलवाया आपने? मेरा काम नहीं है, मेरा काम भारतीय जनता पार्टी इनका भी हज का पश का बना देंगे। मेरा काम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को बढ़ाना है। और एक और है,
अल्टीमेटली मुकाबला देखिए मेवात में भाजपा और कांग्रेस में है। अच्छा, तो बाकी ये सब अरे अब तो 90 की 90 जीत रहे हैं। मैं तो भाई साहब मैं तो मुकाबले भाई की जी बात पे कर दोबारा रहे हैं। निवेदन करूंगा, एक बार फिर मेवात की जनता सुने, मेरे बड़े भाई आफ्ताब जी एक विधानसभा में क्वेश्चन लगाएंगे जिसमें ये पूछेंगे कि यहाँ सब डिवीजन बनी नहीं बनी, तहसील बनी नहीं बनी, डेंटल कॉलेज में मुख्यमंत्री बीजेपी ये कह रही है, बीजेपी ये कह रही है कि मेवात में कॉन्टेस्ट बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी, ये वाले इनको चाबी में झुनझुना दीजिए, पूरे मेवात में झुनझुना बजाएंगे। ऐसे देखो मैं तो फैक्ट्स पे बोलने वाला हाँ, इसलिए वो देखिए उनकी निश्चित रूप से उनकी, चाहे मेरे तीनों मित्र है, इनको तो ये कहना ही चाहिए, वो कह रहे हैं अपना धर्म बात, आप बगल वाले का ध्यान, मेरे तीनों मित्र अपनी पार्टी के विस्तार की बात करेंगे, मैं अपने पार्टी के विस्तार की बात करूंगा, आफ्ताब जी अपने के करेंगे। यहाँ मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में होगा और लोगों को ये ध्यान में आएगा 2024 में मेवात की जो तीनों मतलब है सीट INLD की मतलब आएंगी कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनेंगे, कांग्रेस सरकार आम आदमी पार्टी की होगी। चैलेंज करता हूं मैं इस बात का। बात चल रहा है, उस गति को और तेजी मिलेगी। कांग्रेस मैं कहूँगा इन्होंने एक चीज साफ कर दिया, जेजेपी ने कह दिया कि अगले बार ये तो अपना ठीक है, अपनी पार्टी बढ़ाएंगे, वो भी अपनी पार्टी बढ़ाएंगे, गठबंधन में है, 2024 में हो सकता है जवाहर जी लोग थोड़ा एक्स्ट्रा ब्रिलियंट है, 2 मुख्यमंत्री मिले, या हो सकता है मनोहर जी इस बार उप मुख्यमंत्री हो जाए, दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री, और ये और इनका मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये भी पूछ लेना, अगर ये कहेंगे इनकी सरकार आ रही है ठीक है। और इनका कहना है कि कॉन्टेस्ट बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी, यानी जेजेपी चाबी रहता ना, उसके आगे झुनझुना बजाए। कांग्रेस की स्थिति बता दीजिए। सबसे पहले मैं कहूँगा कि जवाहर यादव की जो दूसरी बार की बात कर रहे हैं, तीसरी बार पहले मैं दूसरी बार पे आता हूँ। जनता ने इनको नकार दिया, दूसरी बार में इनको कोई 67 विधायक थे कांग्रेस के, 67 विधायक थे, हुड्डा साहब ने 40 कर दिए, 67 से 40 कर दिए, हमारे 47 से 40 हुए। हुड्डा साहब ने जो भजनलाल जी के नाम पे 67 विधायक मिले थे, हुड्डा साहब ने ऐसी कील ठोकी, वो 67 से 40 हो गए, हमारे 47 से 40 हो गए। ठीक है, तो 40 थे। हरियाणा ने 50 विधायक तो इनके खिलाफ चुने थे, आपके भी चुने, और जो आपके भी चुने, आपने भजनलाल जी की पार्टी तोड़ ली। आप बोलने देंगे, एक मिनट जल्दी, बड़े ज्यादा उत्साहित हो रहे। सर आप जिस सर उस फैक्ट्स में बात कर रहा हूं, दूसरी बार का ही, दूसरी बार का जो समय बहुत ज्यादा हो गया, जो बहुमत था वो बहुमत नहीं था। भजनलाल जी के नाम पे सरकार आ गई, हुड्डा साहब ने उस पे कील ठोक दी। आपने गठबंधन, भजनलाल जी को ठग लिया इन्होंने, ठगबंधन किया। भजनलाल जी के नाम पे सरकार आई, जो 10 हुड्डा साहब ने पहले 40 की और फिर 24 क्या रहेगा कांग्रेस के लिए? में निश्चित तौर पे सीएम कौन बनेगा इनका? और जजपा की गठबंधन की सरकार का सुपड़ा साफ होएगा। और जो इन्होंने हरियाणा की बर्बादी की है ना, लूट और जो बेरोजगारी करी है, यानी कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी। और उम्मीदवार कौन है? मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा होगा। ये बात तुम्हारी सही को किरण चौधरी को इनको नजर क्यों नहीं आती? वो कहते हैं हमारे यहाँ कोई तय नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया। ये मेवात है, मेवात का मूड है और ये पब्लिक है। बाद बाकी देखते चलिए, सवारियां चढ़ेंगी उतरेंगी, चंडीगढ़ कौन पहुंचेगा, दिल्ली कौन पहुंचेगा, वो पब्लिक तय करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते। चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस प्रेजेंटेड बाय जनता टीवी, पावर्ड बाय पीएनबी किचन में, पीएनबी की सुनो हेल्दी चुनो, सपोर्टेड बाय यूपीएस लक्ष्मी, एलपीएस बोसाड, प्रूवन प्रोडक्टिविटी। ओए होए पीएनबी, बर्तन क्या बनाए, स्टेनलेस स्टील अव्वल है और वो भी ट्राई प्लाई। पीएनबी के स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स हैं ISI सर्टिफाइड और वो भी ट्राई प्लाई, यानी मेटल के 3 लेयर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ताकि बर्तन एक समान गर्म हो, जिससे आपकी कुकिंग हो फास्टर, स्मार्टर, बेटर। पीएनबी की सुनो, हमेशा हेल्थी चुनो।